हेलो हाय, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस बारे में इसी चैनल पे ही बात करते हैं, क्योंकि जितनी भी आफत आई है इसी चैनल के ऊपर ही आई है। चैनल के ऊपर क्या आई है, एक्चुअली में पता है बहुत सारे लोगों को ये फील होने लगा था कि यूट्यूबर्स हैं तो पैसा भर भर के, मतलब बोरियों में पैसा भर भर के ला रहे हैं, या फिर इतना सारा पैसा उन लोगों के पास आ रहा है कि पूछो नहीं। तो पता है उन लोगों की जो, मतलब ओबियसली अगर पता नहीं है तो इंसान यही कहेगा, लेकिन हर कोई इंसान अपनी यूट्यूब की अर्निंग बता रहा था, हर कोई इंसान अपनी परेशानियां बता रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, वैसे मैं कभी बताती नहीं हूँ, आपको पता ही है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जो नए क्रिएटर्स हैं बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि जिसके सोचिए मुश्किल से 3000 5000 व्यूज़ आ रहे हैं, डेली के भी व्यूज़ अगर मैं मान लेती हूँ, तो आप ये सोचो कि उनके पास तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा। अगर हम अपनी इनकम आपको बताते हैं थोड़ी बहुत भी, तो उनके पास तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा। तो इसीलिए प्लीज़ हर किसी को सपोर्ट करिए, छोटे यूजर्स हैं उनको सपोर्ट करिए। मैं कभी किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए जल्दी मैं बताती नहीं थी। हमेशा बोलती हूँ मेहनत करोगे सब कुछ मिलेगा, सब कुछ ठीक है। पता है यूट्यूब की जो अर्निंग होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपके 1 लाख व्यूज़ हैं तो आपको $100 ही बन जाए, $70 बन जाए, $80 बन जाए। डिपेंड करता है सीपीएम से। कभी कभार 1 लाख व्यूज़ पे ही आपका $100 भी बनता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है। $100 भी बनता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि 1 लाख व्यूज़ आते हैं तो $10 भी नहीं बनता। बस 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 शेर बच्चा बस तो ऐसा नहीं है कि कभी कभार पता है क्या होता है, आप इतनी मेहनत के साथ एक वीडियो बनाते हो, उसके आपको $4 और $5 मिलते हैं। $5 का मतलब आप समझ रहे हो, 7×5 = 35, मतलब 350 रुपये। 350 रुपये, 350 रुपये के लिए इंसान सुबह से शाम तक मेहनत करता है, कैमरा लेके घूमता है, कंटेंट क्रिएट करता है, आपको वीडियो एडिट करके देता है, सब कुछ करता है। पता है क्या होता है, ऑब्वियसली हर एक इंसान ग्रो करना चाहता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है ना कि जब आप एक अच्छे, आपके बहुत सारे अच्छे, आपको पता है 10 भी अच्छे कमेंट्स आने लगेंगे तो आपको ऐसा फील होगा नहीं यार मुझे उन लोगों के लिए काम करना है। तो हर एक चीज़ पैसे के लिए नहीं होती कि यहाँ पे हर कोई इंसान पैसे के लिए बैठा है। मैं सच्ची बता रही हूँ, कभी कभार ऐसा होता है हमारे वीडियोज़ पे व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं और उसके $6 $7 का मतलब आप समझ रहे हो। अगर हर एक वीडियो से हमें 1000 रुपये भी बन जाए तब भी चलो ठीक है, मानते हैं महीने का 30,000 बन जाता है। हाँ चलो हम मेहनत कर रहे हैं, 30,000 बन जा रहा है, बट 30,000 मतलब बहुत बड़ी रकम है। आप सोचो एक वीडियो से मुश्किल से कभी 300, कभी 400 बनता है, 500 बन गया तो बहुत ही अच्छी बात है। 15,000 मतलब महीने का आपका हो गया। और रुचिकेश की अर्निंग के बाद में मैं आपको बता दूं कि रुचिकेश के साथ ये है कि उसकी अर्निंग हमेशा से मतलब 30 के अंदर ही आती थी, 30 के अंदर हो गई थी, बहुत टाइम से उसकी 30 के अंदर आ रही है। कभी कभार ऐसा होता था कि हाँ 32 आ गई, कभी कभार ऐसा भी होगा 25 भी आई है और 20 भी आई है। तो ऑब्वियसली आप खुद सोचो कि उतना तो हमारा एक कार की EMI भी नहीं भर पाती है। और इस टाइम पे तो इतनी ज़्यादा यूट्यूब की हालत ख़राब है, इतनी ज़्यादा हम आपको बता नहीं सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को रहता है कि आप स्पॉन्सर वीडियोस करते हो, आप प्रमोशन वीडियोस करते हो, तो ऑब्वियसली हर एक इंसान अगर कुछ अचीव करता है इतनी मेहनत के बाद में, और कंपनीज उसके पास आती हैं स्पॉन्सरशिप लेके, प्रमोशनल वीडियोस लेके, तो हर एक इंसान करना चाहेगा फिर, और उससे फिर हमारी ब्रांड वैल्यू भी पता चलती है। आज की डेट में जैसे कि मेरे साथ ये है कि मैंने मैक्सिमम बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया है, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ काम किया है। तो एक होता नहीं, आपकी ब्रांड वैल्यू भी पता चलती है और आपको भी बहुत अच्छा लगता है जब आपसे कोई पूछता है, तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैंने इस ब्रांड के साथ में काम किया है, मैंने इस ब्रांड के लिए काम किया है। और बड़े सारे लोग सोचते होंगे स्पॉन्सरशिप में हम लोगों को भर भर के छोरी पैसा मिलता है, क्यों? तो भैया बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है स्पॉन्सरशिप में। हाँ पता है क्या है, देखो यूट्यूब का ये वाला हाल है, एक बार आपने ओखली में सर दे दिया तो फिर आप निकाल नहीं पाते हो। कुएं के मेढक की तरीके से हम बन जाते हैं कि हम यूट्यूब छोड़ नहीं पाते हैं। हम 1 दिन 2 दिन वीडियोस नहीं भी डालें तो एक अटैचमेंट, बस एक अटैचमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है अपने व्यूअर के साथ, यूट्यूब के साथ एक फैमिली फील होती है कि हम छोड़ ही नहीं पाते हैं। फिर ये लगता है नहीं यार वीडियो डालना है, नहीं यार, क्योंकि कमेंट्स का हम भी बहुत ज़्यादा वेट करते हैं। और आई नो आपको ये कुर्ती बहुत अच्छी लग रही होगी, और इसके साथ ही साथ मैं अपने सबका प्रमोशन करते, अपना भी तो थोड़ा प्रमोशन कर लें। तुम कर लो।
आज इनका हैप्पी बर्थडे है तो इनको मैंने दे दिया। फिर मैं बताती हूँ अपने ऋषिकेश की यूट्यूब करने के लिए। सॉरी गन्नू मेरा स्टैंड के अंदर चला गया। गन्नू जाओ डॉगी ले आओ अपना। हमारा चिकन का बिजनेस फिर से चालू हो गया है, डिलीवरी हमने चालू कर दी। चिकन नहीं यार, तुम्हें तो हर जगह खाने वाला ही चिकन को, चिकन कारी। चिकन कारी की बात। हाँ हम लोग चिकन ही बोलते हैं, तो चिकन कपड़ा, चिकन, हाँ चिकन चिकन। तो उसकी डिलीवरी फिर से चालू हो गई है हमारी। और जिस किसी को ऑर्डर देना हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डिटेल दिया हुआ है, इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप जहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और आपको अब फटाफट डिलीवरी मिलना चालू हो गई है। आज पहला दिन डिलीवरी हमने चालू करा है और पहले ही दिन ही काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है और काफ़ी मात्रा में बुक भी हुए हैं, जिनके पैकेट कल निकल जाएंगे। तो आप लोग भी जिनको जिनको चाहिए चिकन के कुर्ते, और चिकन के कुर्ते ही नहीं, चिकन के कुर्ते के साथ चिकन की साड़ी है, चिकन के सूट है, चिकन के जेंट्स कुर्ते भी हैं, चिकन के बेडशीट भी है, प्लाजो भी है, चिकन का सब है, पूरी रेंज है। आपको जितना चाहिए आप मंगा सकते हो। घर बैठे भी हम ऑर्डर सब लेते हैं। घर बैठे आप मंगा सकते हो, कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, कहीं मार्केट के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ऑर्डर करिए, हम यहाँ से सेफली आपके घर डिलीवर कराएंगे जहाँ भी होगा, ऑल इंडिया। और कुछ लकी लोगों को हम लोगों की तरफ से अभी शुरुआत में जो ऑर्डर आ रहे हैं उनको कुछ हर पैकेट में कुछ सरप्राइज भी, जैसा हम पहले भी करते थे कभी कभी बीच में, वैसा फिर से कुछ लकी लोगों को पैकेट के अंदर कुछ उनको पता नहीं होगा और कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी निकलेगा कुर्तों के साथ। हाँ तो ये है मेरा माइक के अंदर बोलना चाहिए। वो बेड के नीचे कुछ भी फेंक देता है, फिर बुलाता है, कहता है निकालो इसको। इसकी आदत है घर का कोई सामान ना मिले तो बस सोफे के नीचे देखो और बेड के नीचे देखो। हाँ, तो अब मैं बात करती हूँ इस महीने की अर्निंग की। तो आप विश्वास नहीं करोगे, मई में पहली बार ऐसा हुआ है जब से मैंने चैनल बनाया है। जून में अगस्त में 2 साल हो जाएंगे। इस महीने हमारी कोई भी सैलरी नहीं आ रही है। ऋषिकेश से हमारी कोई सैलरी नहीं आ रही है। लखनवी का रुचि से थोड़े बहुत पैसे बने हैं, मेरे ख्याल से उससे 20 या 22 हज़ार रुपये जो भी कुछ है आएंगे। 20-22 ही बने हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। हाँ 20-22 ही हैं शायद, मैंने चेक भी नहीं किया, क्योंकि जब आप इतनी मेहनत के साथ काम करते हो, मेरी आदत है फिर मैं छोड़ देती हूँ, मैं चेक ही नहीं करती, मैं देखती भी नहीं हूँ कितनी बनी कितनी नहीं बनी। अब पता है क्या, इतनी मेहनत के साथ सोचो, हमने इस महीने इस पर कॉमेडी वीडियोज़ डाले थे मई में, है ना, 10 वीडियोस की सीरीज निकाली थी। और एक कॉमेडी वीडियो शूट करने में बहुत टाइम टेकिंग होता है, आपको उस हिसाब से गेटअप तैयार करना होता है, एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सब कुछ मैंने किया, आपने देखा होगा इतनी अच्छी मैंने एडिटिंग करी थी, एडिटिंग पे पूरी तरीके से काफी अच्छा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लेकिन पैसे नहीं बने हैं। पे सीपीएम ही नहीं था तो, हाँ सीपीएम नहीं था तो पैसा नहीं मतलब ऐड नहीं तो पैसा नहीं। और आपको भी पता है इस टाइम कोरोना टाइम चल रहा है, आधी दुनिया तो वैसे ही परेशान है। तो हम ये अपना ये नहीं कह रहे कि हमारी सैलरी नहीं आ रही तो हम बहुत ज़्यादा परेशान है। ऑब्वियसली परेशानी है, सब कुछ है, लेकिन बाकी चीज़ें देखते हुए लगता है कि नहीं यार, भगवान सब लोग अच्छे से रहें, बात सब कुछ ठीक है। और मैं यहाँ स्क्रीनशॉट आपको दिखाती हूँ मेरी जो मई की सैलरी है। आप यकीन नहीं मानोगे, इतने व्यूज और सब कुछ होते हुए भी पक्का दिखा देते हैं यार। हाँ दिखा देते ना, सबको फिर लगेगा कि हम झूठ बोलते हैं। तो यार आप खुद देखो, यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, ये मेरी सैलरी है मई की। आप विश्वास नहीं करोगे, $60 या $61 कुछ ऐसे है। आप यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। और YouTube का ऐसा होता है कि अगर आपका $100 नहीं बनता है तो आपकी उस महीने की सैलरी नहीं आती है, $100 पे आपकी सैलरी आती है। अभी बहुत टाइम, मतलब ऐसा हुआ है रुचि की, आपको पता है लखनवी का रुचि चैनल की सैलरी मुझे कितने टाइम बाद मिली थी? 6 मंथ मैंने काम किया था, तब मेरी पहली पेमेंट आई थी। मैंने मई में चैनल अपना, मतलब फर्स्ट वीडियो मैंने 29 अप्रैल में डाला था। मई, जून, जुलाई, कितना $70 हो गई है। अच्छा मैंने फिर पहले देखा होगा, $70 है। मैंने यहाँ पे दिखा दूँ, देखा मैंने मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मैंने पूरा 6 महीने फ्री में काम किया है यूट्यूब पे। 6 महीने, तब जाके हमारी नवंबर में आई है ना पहली सैलरी हमारी। इस महीने बहुत कम है ना, जो $8-9 होती थी वो पर सीपीएम, वो इस समय $4 पे आ गई है मैक्सिमम। मतलब मैंने उस चैनल पे 6 महीने फ्री में काम किया है, 6 महीने। और मेरी पहली सैलरी आई थी नवंबर में, उसके बाद में दिसंबर में आई, और शायद जनवरी या फरवरी 1 महीने फिर गोल हो गई थी, नहीं आई थी मेरी सैलरी, फिर आई है। तब से हाँ लखनवी का रुचि का है कि उस पर मतलब मिनिमम $100 बन जाता है तो उस पर सैलरी मेरी आ जाती है। बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है ऋषिकेश में मेरी सैलरी नहीं आ रही है। और आपको पता है
EMIs वैसे ही जानी हैं, किराया वैसे ही जाना है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही जानी हैं। तो ऑब्वियसली जब इंसान की कहीं से एक इनकम कम होती है, बाकी चीज़ें होती है, तो इंसान 2-4 जगह हाथ पैर ज़रूर मारता है। हमारा जो सब उसका आउटडोर का बिजनेस है उसको भी चलने में 1 से 2 महीने 3 महीने भी आप मान सकते हो लगेंगे, क्योंकि अभी सारी कंपनी। क्या बेटू लाइए, वो मेरे से मैचिंग है ना इसलिए मुझे दे रहा है। थैंक यू। आज मम्मा के साथ कोई बॉल खेलेगा बताइए। तो यार बस ऐसे ही है। और फिर ऐसा नहीं है कि हमारा सब कुछ यूट्यूब से ही चलता है, कुछ लोगों को ऐसा फील होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद में हमें इतना मिलता है। और बाकी हर कोई इंसान यहाँ मेहनत कर रहा है। मैं अपना एक बार ही भूल जाती हूँ, मुझे ऐसा फील होता है जो इंसान इतनी मेहनत करके व्लॉग्स बनाता है, वीडियोस शूट करता है, उसको 1000-2000, बहुत सारे नए क्रिएटर्स हैं 1000-2000 व्यूज़ आ रहे हैं, किसी को 5000 व्यूज़ आ रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ यार उनके लिए तो शायद उनकी सैलरी तो 3-4-5 महीने में आ पाती होगी। तो अभी यही सोच के मुझे लगता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है यार, यूट्यूब साइड बिजनेस के लिए ठीक है, बट यूट्यूब कभी भी परमानेंट अगर आप सोचो कि एज ए जॉब आप उसको लेना चाहो तो आप नहीं ले सकते हो। कभी भी क्राइसिस हर चीज़ में आते हैं, तो इसमें भी है। तो मैंने आज आपको प्रॉपर मतलब मई की पूरी अच्छे से दिखा दी है। वैसे मैं जल्दी नहीं दिखाती थी, मुझे लगता था कि आप डिमोटिवेट हो जाओगे, कुछ भी हो जाओगे, इतना बड़ा चैनल है और उसकी सैलरी नहीं आई। तो मतलब थोड़ी सी शर्म की बात भी थी कि इसी महीने मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे किए और इसी महीने ही सैलरी नहीं दी यूट्यूब ने। यूट्यूब से हमारी रोजी रोटी नहीं चलती। यूट्यूब से हाँ ये हमें हेल्प होती है, बहुत बड़ी हेल्प होती है। बाकी जब 4 इनकम स्रोत होते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके भी वो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। बस ये कि थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से थोड़ा वहाँ से ऐसा करके तो फिर हमारा एक काम चल जाता है। और आप लोगों को एक चीज़ भी पता है कि हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ मेड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय नहीं, सेल्फ मेड है हम लोग। ना हम अपने पापा से कुछ भी लेते हैं, ना ये अपने पापा से कुछ भी लेते हैं। मेरे इनको तो हाँ 10 क्यों 5 साल तो शादी को हो गए, उसके पहले से 10 साल से नहीं लेते थे, 15 साल मान लो। तो हम दोनों ही घर से बिल्कुल भी नहीं कुछ भी लेते हैं। पढ़ाई पूरी हुई है मैं तब से नहीं लिया पापा से पैसा, कभी नहीं लिया, समझ रहे हो ना। और मेरी जब से पढ़ाई पूरी हुई है मैंने तब से अपने पापा से पैसे नहीं लिए। मैं जॉब करती थी, सब कुछ करती थी। मैंने MBA 1 सेमेस्टर पापा के पैसों से किया है, बाकी अपने पैसों से किया है, जॉब कर करके इधर उधर से कर करके बहुत कुछ करके हमने किया है। तो इसलिए हम बिल्कुल भी वो वाले नहीं है कि हमें हमारे माँ बाप ने उठा के यहाँ पे बिठा दिया है। हमारे घर में अगर आप एक चम्मच भी देखोगे तो वो हमारी कमाई का है। और बहुत खुशी होती है, हमें बहुत खुशी होती है कि हम सेल्फ मेड हैं। अपने बेटे को भी हम चाहेंगे वो सेल्फ मेड ही बने, क्योंकि ये सब चीज़ें जब आप खुद से अर्न करते हो ना तो घर वालों को बहुत खुशी होती है, पापा लोगों को बहुत खुशी होती है। यार एक बात बताएं, एक अकेले किचन चलाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप जॉइंट फैमिली के लिए लोग रोना तो रोने लगते हैं, लेकिन आप ये सोचो जॉइंट फैमिली में आपको टेंशन नहीं है। इनकम के स्रोत कई होते हैं, इनकम के स्रोत बहुत सारे हैं। आपको आटा दाल चावल की कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, कोई ना कोई घर में है तो ले आएगा। आपको पूरी गृहस्थी बनाने की टेंशन नहीं है। यहाँ तो सबसे पहले जो न्यूक्लियर रहते हैं वो पहले अपनी पूरी एक गृहस्थी बनाते हैं। आपके घर में ये भी होना चाहिए, आपके घर में वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। उसके बाद जाके फिर हम लोग अपना एक स्टैंडर्ड बनाते बनाते ही हमारा 2-3 साल निकल जाता है। लेकिन ये है कि हाँ मैंने कोई दहेज भी नहीं लिया है। मैंने क्या मतलब इन्होंने कोई दहेज भी नहीं लिया है, मतलब कोई दहेज नहीं लिया। बस हमारी जो पहले वाली ऑल्टो गाड़ी थी वो पापा ने दी थी, उसके अलावा घर के सामान मतलब और उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं। तो आप समझ सकते होंगे कि सब चीज़ें अपने हाथ से बनाना जोड़ना बहुत मुश्किल होती है। किसी भी न्यूक्लियर जो फैमिली होती है ना, हमें पता है कि अगर हमारे पास कुछ भी चीज़ें कम होती है तो हम किसी के आगे हाथ, हमें पता है हम किसी से मांगने नहीं जाएंगे। जॉइंट फैमिली में इंसान रह रहा है, उसको टेंशन नहीं है ना कि घर में राशन खत्म है, घर में कोई और सामान खत्म है, फ्रिज लाना है, अच्छा इस महीने आपको बेड भी लेना है, इस महीने आपको सोफ़ा भी लेने हैं, लोग देखने के लिए आ रहे हैं तो आपको मतलब चीज़ें भी चाहिए। तो यार हम लोग बस यार सेल्फ मेड इंसान है, अपने आप से हम लोगों ने सब कुछ बनाया है, अपने आप से बने हैं। और बस आप लोगों का इतना प्यार मिलता है, हम यहाँ पहुँच गए। मुझे ये मतलब एक बहुत खुशी है कि 1 लाख सब्सक्राइबर इस महीने पूरे हुए। ये महीना इसलिए भी याद रहेगा और हमारी सैलरी नहीं आई, हमें ये महीना इसलिए भी याद रहेगा। और 2020 का ये महीना तो बहुत याद रहेगा। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही पहला मेरा बर्थडे होगा जो हम ऐसे ही मना रहे हैं, ऐसे ही मना रहे। केक तक नहीं काटा, केक तक नहीं करा, कुछ नहीं करा, किसी को नहीं बुलाया, सिंगल पर्सन।
हम ही लोग हैं, बस 3 लोग हैं। मियां बीबी बच्चा। हाँ तो चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।